क्या 25 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद अब नरेश मीणा की किस्मत चमकने वाली है? और क्या नरेश मीणा अब विधायक बन सकते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी से नरेश मीणा का टिकट कंफर्म हो चुका है? और जो सपना भरत सिंह कुंदनपुर का जीते जी अशोक गहलोत पूरा नहीं कर पाए, क्या वो सपना अब नरेश मीणा पूरा करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी अंता के विधानसभा के उपचुनाव के अंदर किस पर दांव लगाने वाली है? और कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बात को भलीभांति समझती है कि अगर नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया और यहां से निर्दलीय दावेदारी ठोकी तो छबड़ा और देवली उनियारा की तरह नरेश मीणा फिर से कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करवा सकते हैं। नरेश मीणा ने आज सुबह बड़ी भावुक अपील राहुल गांधी से की। कल भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके राहुल गांधी से टिकट करने की मांग की और बताया कि 2002 से लेकर आज तक मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहा हूं, मैं खानदानी कांग्रेसी हूं और मेरा दिल हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए धड़कता है। बीजेपी भी अब ये बात सोच रही होगी कि क्या नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, और अगर कांग्रेस पार्टी ने नरेश मीणा को टिकट दिया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुसीबत बढ़ा सकता है। विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरूटा। राजस्थान की एकमात्र 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और इसी सीट पर सारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की निगाहें टिकी हुई है और निगाहें सब नेताओं की नरेश मीणा के ऊपर भी टिकी हुई है, क्योंकि इस चुनाव को सबसे ज्यादा रोचक बनाने में अगर किसी नेता का हाथ है तो वो नरेश मीणा है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त यही सोच रही होगी कि टिकट नरेश मीणा को दिया जाए या फिर प्रमोद जैन भाया पर दांव खेला जाए। प्रमोद जैन भाया जिस पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप हैं, और भरत सिंह कुंदनपुर जो हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कह गए, एक ईमानदार नेताओं में भरत सिंह कुंदनपुर का नाम शुमार था और वो चाहते थे कि प्रमोद जैन भाया को पार्टी बाहर का रास्ता दिखा दे। प्रमोद जैन भाया ने 12 के अंदर बहुत भ्रष्टाचार फैलाया है और इसका विरोध लगातार भरत सिंह कुंदनपुर करते आ रहे थे। तो क्या ये बाहर का रास्ता जीते जी भरत सिंह कुंदनपुर नहीं दिखवा सके, तो क्या अब नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया को बाहर का रास्ता दिखाएंगे? राजस्थान की एक सीट पर चुनाव है, उसके बावजूद भी सब लोगों की निगाहें यहाँ पर इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि इस चुनाव को रोचक बनाने में इस युवा नेता नरेश मीणा का हाथ है। नरेश मीणा ने राहुल गांधी से टिकट की अपील की है। उसने कहा है कि 2002 में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से एनएसयूआई के टिकट से महासचिव चुनकर आया और एक ऐतिहासिक मैंने जीत दर्ज की। अभी भी कांग्रेस पार्टी से अपील कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी मुझे मौका दे। ऐसा नहीं हो, क्योंकि मैं ये भी कह रहा हूं कि उपचुनाव, अंता का उपचुनाव केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। अंता का चुनाव 2028 के आम चुनाव को भी प्रभावित करेगा। मैं अगर इस बार कांग्रेस से अलग हटकर अगर आगे बढ़ गया तो फिर मेरा मुड़ना नामुमकिन रहेगा। मैं फिर वापस से लौटकर कांग्रेस की तरफ नहीं आ पाऊंगा चाहकर भी, क्योंकि एक बार मैं अगर आगे बढ़ गया तो जो लोग मेरे साथ इस समय रहेंगे उन्हीं की आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसे में मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे मेरे कदम से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। 2018 के अंदर मैंने टिकट मांगा, नहीं मिला, और उसके बाद छबड़ा से चुनाव लड़ा तो 45,000 वोट प्राप्त किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इसमें बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा ने टिकट मांगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। 2024 के अंदर फिर नरेश मीणा लोकसभा चुनाव में टिकट मांगते हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलता और दौसा से वो निर्दलीय दावेदारी ठोक देते हैं और उसके बाद बड़े नेताओं के कहने पर नरेश मीणा अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। फिर नरेश मीणा प्रहलाद गुंजल के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हैं और उसके बाद देवली उनियारा में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में टिकट मांगते हैं, लेकिन पार्टी फिर वहां से उनका टिकट काटकर किस्तूर चंद मीणा को टिकट दे देती है। लेकिन नरेश मीणा यहां से निर्दलीय दावेदारी ठोकते हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी किस्तूर चंद मीणा 30,000 मतों पर सिमट कर रह जाते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है।
10 दिन के अंदर नरेश मीणा यहां से 60,000 मत प्राप्त करके ये बता देते हैं कि नरेश मीणा की ताकत कितनी है। लेकिन फिलहाल नरेश मीणा ने आज भी खुले मैदान से खेत से राहुल गांधी से ये अपील की है कि मुझे कांग्रेस पार्टी जो है वो टिकट दे, अन्यथा मैं चुनाव तो लड़ूंगा, और उसके बाद में आप ये आरोप नहीं लगाए कि मैं कांग्रेस प्रत्याशी का नुकसान करने के लिए यहां से चुनाव लड़ रहा हूं। अब ये बात तो तय मानी जा रही है कि अंता में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के अंदर नरेश मीणा जरूर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि नरेश मीणा क्या निर्दलीय दावेदारी ठोकेंगे, क्या वो कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर मंथन जरूर चल रहा होगा कि अंता में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पार्टी किसे टिकट दे। यह सिर्फ राजस्थान के एक विधानसभा सीट का सवाल नहीं है। इस सीट पर जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो चुनाव के परिणाम 2028 के विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करेंगे। युवाओं का बड़ा जनसैलाब नरेश मीणा के साथ उमड़ रहा है। नरेश मीणा हमेशा कांग्रेस पार्टी जो है उसकी हमेशा तारीफ करते रहते हैं, और वो एक ही बात कहते हैं कि मेरा दिल हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए धड़कता है। अशोक गहलोत ने एक बात कही, अशोक गहलोत ने कहा कि नरेश लंबी रेस का घोड़ा है, उसे सब्र करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए और अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। पहले हमारे यहाँ से प्रत्याशी प्रमोद जैन आया, ये बात राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे ही कही, फिर राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या वो पहले प्रत्याशी थे, लेकिन अब सुखजिंदर सिंह रंधावा जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो आने के बाद ये तय हो पाएगा कि पार्टी किसे मैदान में उतारेगी। तो क्या अब भाया का पत्ता कट सकता है? जिस तरीके से पार्टी अगर यहाँ पर सर्वे करवाएगी तो सर्वे के बाद कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि नरेश मीणा पर दांव लगा दे, क्योंकि ये बात कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है कि अगर नरेश मीणा यहाँ से निर्दलीय दावेदारी ठोकते हैं तो इसमें नुकसान कांग्रेस पार्टी का होगा। और जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेश मीणा को देवली उनियारा से चुनाव लड़वाया था और मैं तो सिर्फ खुले में जेल में उनसे मिलने गया था, तो भारतीय जनता पार्टी तो अब भी यही चाहेगी कि नरेश मीणा यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े, तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो सकता है। लेकिन क्या नरेश मीणा का टिकट कांग्रेस पार्टी से कंफर्म हो चुका है, और क्या नरेश मीणा विधायक बनने वाले हैं, इस बात को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में जो है वो चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, क्योंकि नरेश मीणा पहले से ही इस तरीके से, जिस तरीके से उनके साथ जनसैलाब चल रहा है और जिस तरीके से लोगों का समर्थन नरेश मीणा को मिल रहा है, और नरेश मीणा जिस तरीके की भावुक अपील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार नरेश मीणा पर दांव खेल सकती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद भी नरेश मीणा अंता से दावेदारी जरूर ठोकेंगे, और अगर निर्दलीय के रूप में यहाँ से दावेदारी ठोकते हैं तो कांग्रेस पार्टी का बड़ा नुकसान और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा पर दांव लगाएगी तो हो सकता है कि ये दांव कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो जाए। देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी अंता से किसे मैदान में उतारेगी, क्योंकि नरेश मीणा ने टिकट राहुल गांधी से मांगा है, बड़ी अपील की है, और ये भी ऐलान कर दिया है कि 14 अक्टूबर के दिन नरेश मीणा अंता के विधानसभा के उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले हैं। महेंद्र मासोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।